हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12th। जी हाँ, सही सुना आपने, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको YouTube चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहां पर आपको CBSE बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमित कौर और मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 12, जिसका नाम क्या है, फैक्टराइजेशन, उसका कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। इसका मतलब क्या है, फैक्टराइजेशन चैप्टर हम पूरे तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। जितने भी कॉन्सेप्ट थे इस चैप्टर में, एनसीईआरटी एग्जांपल्स, एक्सरसाइजेस के हर एक क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, जो एग्जामिनर आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं, वो सभी चीज़ें हमने अच्छे से कंप्लीट कर ली हैं। ठीक है, और जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, हर चैप्टर के बाद मैं आपके लिए लेकर आऊँगी कंप्लीट चैप्टर रिविजन, तो आज वही करने वाले हैं। ठीक है, पार्ट 1 कर रहे हैं, मतलब कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स हम इस पार्ट 1 में कवर करेंगे एंड पार्ट 2 भी आएगा आपके लिए, जो कि आपको कंटिन्यूएशन में ही देखना है एंड उसमें आपको बचे हुए कॉन्सेप्ट्स, एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस एंड एनसीईआरटी एग्जांपल्स मिल जाएंगे। ठीक है, आ गया समझ में? सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए एंड शेयर भी कर दीजिए। एंड इफ आपने डिटेल में फैक्टराइजेशन चैप्टर नहीं पढ़ा और आपको पढ़ना है तो मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब कीजिए। प्लेलिस्ट में आपको हर एक वीडियो, हर एक टॉपिक से रिलेटेड मिल जाएगी। ठीक है, आया समझ में? चलिए, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं चैप्टर ओवरव्यू, मतलब चैप्टर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं वो हम यहाँ पे जानेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन में क्या देखेंगे कि हम किसी भी नेचुरल नंबर्स का फैक्टर कैसे निकाल सकते हैं, फैक्टर्स ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे फैक्टर्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस रहते हैं उनके हम फैक्टर्स कैसे निकाल सकते हैं, वो हम इस टॉपिक में देखने वाले हैं। फिर नेक्स्ट क्या आएगा, What is फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन क्या होता है, वो भी हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स। हम कॉमन फैक्टर्स कैसे निकाल सकते हैं, क्या मेथड रहती है कॉमन फैक्टर्स निकालने की। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग टर्म्स। रीग्रुप करके हम कैसे फैक्टराइजेशन कर सकते हैं किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, वो हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फिर उसके बाद फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज। इस चैप्टर में आप अलग अलग तरीके की आइडेंटिटीज देखेंगे जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद फैक्टर्स ऑफ द फॉर्म x प्लस ए मल्टीप्लाई बाय x प्लस बी। ये भी क्या है, ये भी एक आइडेंटिटी है जिसमें हम क्या करेंगे, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के फैक्टर्स निकालेंगे, वो भी इस फॉर्म में। ठीक है, ये जो फॉर्म देके रखा है इस फॉर्म में निकालेंगे। मतलब बेसिकली क्वेश्चंस में आइडेंटिटीज का यूज होने वाला है इन दोनों ही टॉपिक में। ठीक है, इतना आया समझ में? चलिए नेक्स्ट फिर क्या है, डिवीजन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, वो हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो डिवीजन ऑफ अ मोनोमियल बाय अनदर मोनोमियल। आपको अच्छे से पता है मोनोमियल क्या होता है, जिसमें एक ही टर्म देके रखा है। जिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में सिर्फ एक टर्म देके रखा है उसे हम क्या बोलते हैं, मोनोमियल बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या देके रखा है कि मोनोमियल को दूसरे मोनोमियल से हम कैसे डिवाइड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, डिवीजन ऑफ अ पॉलिनोमियल बाय अ मोनोमियल। मतलब पॉलिनोमियल को हम मोनोमियल से कैसे डिवाइड करने वाले हैं, वो हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, डिवीजन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस कंटिन्यूड पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय पॉलिनोमियल। ठीक है, मतलब पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से कैसे डिवाइड करेंगे वो हम इस टॉपिक में देखने वाले हैं। सबसे पहले तो मोनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड करेंगे, फिर पॉलिनोमियल को मोनोमियल से एंड देन पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से। ठीक है, आया समझ में? चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम क्या देख के रखा है, फैक्टर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। आपको अच्छे से पता है नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। जिन नंबर्स को हम काउंट कर सकते हैं उन्हें हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। एंड नेचुरल नंबर्स के हम फैक्टर कैसे निकाल सकते हैं वो हम देखेंगे। यू विल रिमेंबर वॉट यू लर्न अबाउट फैक्टर्स इन क्लास 6। आपको अच्छे से याद होगा क्लास 6 में आपने फैक्टर्स के बारे में क्या क्या पढ़ा था, है ना। लेट अस टेक अ नेचुरल नंबर से 30 एंड राइट इट एज द प्रोडक्ट ऑफ अदर नेचुरल नंबर्स से। क्या बोला जा रहा है, एक नेचुरल नंबर हम 30 ले रहे हैं
एंड उसे कैसे लिख रहे हैं, उसे कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, एज प्रोडक्ट ऑफ अदर नेचुरल नंबर्स। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। दूसरे नेचुरल नंबर्स को हम कैसे मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट करके 30 लेकर आएंगे, वो हम यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या दे के रखा है, 30 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 15। 30 कैसे आता है, जब हम 2 को 15 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 30 कैसे आता है, जब हम 3 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, एंड 30 और कैसे आता है, 5 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर क्या दे के रखा है, यहाँ पर हमें नेचुरल नंबर 30 दे के रखा है, एंड हमें उसके क्या निकालने हैं, फैक्टर्स निकालने हैं, ठीक है। आपने प्रीवियस क्लास में भी देखा होगा फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। सबसे पहले तो हमें पता है 1 को जब हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके क्या आएगा, 30 आएगा, ठीक है। देन उसके बाद हमें पता है 2 की टेबल में भी 30 आता है, 2 को जब हम 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तब जाके 30 आ जाता है, ठीक है। देन हमें पता है 3 की टेबल में भी 30 आता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे तब भी क्या आएगा, 30 आ जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद 4 की टेबल में 30 नहीं आता, लेकिन 5 की टेबल में आता है, जब हम 5 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तब जाके आ जाता है 30, ठीक है। देन उसके बाद आता है 6 की टेबल में 30, 6 5 जा 30, तो वो आप देखोगे कि इन्हीं नंबर्स का रिवर्स है। एंड मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था, जब ऐसे नंबर्स मिल जाए कि उन्हीं नंबर्स का रिवर्स हो रहा है तो यहीं पर स्टॉप कर दोगे आप, ठीक है। आया समझ में। तो यहाँ पर अगर हम बात करें फैक्टर्स ऑफ 30 की, तो क्या है, फैक्टर्स ऑफ 30 आर 1 2 3 5 6 10 15 एंड 30। ये सब क्या है, ये है 30 के ही फैक्टर्स, ठीक है। आगे इतना समझ में। चलिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें कुछ फैक्टर्स देके रखे हुए थे, ठीक है। वही चीजें जो हमने यहाँ पे लिखी 2 मल्टीप्लाई बाय 15, वही चीज यहाँ पे लिखी है 30 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 15। 3 मल्टीप्लाई बाय 10 तो हमने भी यहाँ पे लिखा हुआ है, 5 मल्टीप्लाई बाय 6 तो हमने भी यहाँ पे लिखा है, ठीक है। मतलब बेसिकली ये भी क्या कर रहे हैं, फैक्टर्स ही निकाल रहे हैं, वो भी 30 के। तो हमने भी यहाँ पे क्या किया है, फैक्टर्स निकाला है, ठीक है। ये सब फैक्टर्स है, ठीक है। आया समझ में। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, 10 1 2 3 5 6 10 15 एंड 30 आर द फैक्टर्स ऑफ 30। हम क्या बोलेंगे, ये सारे ही नंबर्स क्या हैं, फैक्टर्स हैं, वो किसके, 30 के। 30 क्या है, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। एंड हमने क्या किया है, 30 जो कि नेचुरल नंबर है उसे एज प्रोडक्ट ऑफ अदर नेचुरल नंबर्स एक्सप्रेस किया। आप देख सकते हो 2 भी नेचुरल नंबर है, 15 भी नेचुरल नंबर है, दोनों का प्रोडक्ट करके हमें मिल गया है 30, एंड 30 भी क्या है, नेचुरल नंबर है। मतलब यहाँ पर जो बोल के रखा हुआ था ना, लेट अस टेक अ नेचुरल नंबर से 30 एंड राइट इट एज द प्रोडक्ट ऑफ अदर नेचुरल नंबर, तो आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पर किसकी बात हो रही है, ठीक है। आया समझ में। चलिए फिर हमसे क्या बोला जा रहा है, हमसे यहाँ पे बोला जा रहा है ऑफ दीज 2 3 एंड 5 आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30। अब ये हमने क्या निकाल लिए, ये तो हमने निकाल लिए फैक्टर्स, ठीक है। लेकिन बोला जा रहा है इन फैक्टर्स में से जो 2 है, ठीक है, जो यहाँ पे 2 दिख रहा है, जो यहाँ पे 3 दिख रहा है, जो यहाँ पे 5 दिख रहा है, ये तीनों ही क्या है, ये तीनों है प्राइम फैक्टर्स, वो भी किसके, वो भी 30 के, ठीक है। इतना आया समझ में, ये तीनों क्या है, प्राइम फैक्टर्स, वो भी 30 के। अब आपने वैसे तो 6th क्लास में ही देखा होगा कि हम प्राइम फैक्टर्स किसी नंबर के कैसे निकाल सकते हैं, लेकिन अगर नहीं देखा है तो हम यहाँ पर अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो आप इतना नोट डाउन कर लीजिए, कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब अगर हम बात करें कि हमें निकालना है 30 के प्राइम फैक्टर्स, तो सबसे पहले तो प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं आपको अच्छे से पता है। प्राइम फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं, मतलब प्राइम फैक्टर्स की अगर हम बात करें, प्राइम फैक्टर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ 1 एंड खुद की टेबल में ही आए, ठीक है। ये तो आप बचपन से ही पढ़ रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें 30 के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं तो उसके लिए हमें कौन से मेथड का यूज करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। किसका यूज करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना वैसे तो आपको अच्छे से आता है, लेकिन हम यहाँ पे क्या करते हैं, 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं, ठीक है।
तो अगर हम बात करें 30 की, सबसे पहले 2 की टेबल में आता है 2 15 ज़ा 30। देन उसके बाद ये जो 15 है वो 2 की टेबल में तो नहीं आता, लेकिन 3 की टेबल में आता है 3 5 ज़ा 15। देन उसके बाद 5 1 ज़ा 5, ठीक है, इतना आया समझ में। तो प्राइम फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो क्या निकल रहे हैं 30 के प्राइम फैक्टर्स, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। तो ये 2 3 एंड 5 क्या है 30 के प्राइम फैक्टर्स है। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर भी लिखा हुआ है 2 3 एंड 5 आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30, ठीक है। आगे इतना समझ में आया है तो इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, अ नंबर रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स इज सेड टू बी इन अ प्राइम फैक्टर फॉर्म। फॉर एग्जांपल 30 रिटन एज 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इन द प्राइम फैक्टर्स फॉर्म। बोला जा रहा है कोई भी नंबर को अगर हम कैसे लिख रहे हैं, एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के वे में लिख रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि उन्हें हम प्राइम फैक्टर्स फॉर्म में लिख रहे हैं। जैसे कि अगर 30 की बात करें, जस्ट अभी मैंने बताया, उसे हम कैसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, जहां पे 2 3 ज़ा कितना होता है 6 एंड 6 5 ज़ा 30 हो जाता है। तो ये हमने क्या किया है, प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख दिया है 30 को, ठीक है। आया समझ में? द प्राइम फैक्टर फॉर्म ऑफ 70 इज 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। ऐसे ही अगर हम 70 की बात करें एंड 70 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालें तो क्या आएगा, सबसे पहले 2 से होगा, सबसे पहले 2 से होगा, 2 35 ज़ा क्या होता है, 2 35 ज़ा होता है 70, ठीक है। आया समझ में? 2 35 ज़ा क्या होता है 70 होता है। देन उसके बाद जो 35 है ये 2 की टेबल में नहीं आता, 3 की टेबल में भी नहीं आता, 4 की टेबल में भी नहीं आएगा, 5 6 की टेबल में भी नहीं, सॉरी 5 की टेबल में तो आएगा। तो यहाँ पर हम 5 लिख देंगे, 5 7 ज़ा 35 होता है, तो यहाँ पर हमने 7 लिख दिया, ठीक है। अब ये जो 7 है सिर्फ खुद की टेबल में आता है, तो यहाँ पर हम 7 1 ज़ा 7। तो अगर हम 70 की बात करें तो उनके प्राइम फैक्टर्स क्या निकले हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। तो 70 को हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं प्राइम फैक्टर्स फॉर्म में। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 लिखा हुआ है, ठीक है। आया समझ में? चलिए फिर अगर हम बात करते हैं प्राइम फैक्टर्स फॉर्म ऑफ 90 इज, तो 90 को हम कैसे लिखेंगे, अगर हम बात करते हैं 90 की, तो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, 2 45 ज़ा 90। देन उसके बाद 45 2 की टेबल में भी नहीं आता, लेकिन 3 की टेबल में आएगा, 3 15 ज़ा 45। देन अगेन 3 5 ज़ा 15। देन उसके बाद 5 1 ज़ा 5, ठीक है। आया समझ में? तो यहाँ पर अगर हम प्राइम फैक्टर्स की बात करें, वो भी 90 के प्राइम फैक्टर्स की, तो क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। आया समझ में? तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड सो ऑन। तो ये क्या है, ये है प्राइम फैक्टर्स फॉर्म ऑफ 90, ठीक है। इतना आया समझ में? आया है तो जल्दी से इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? और वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, फैक्टर्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब हम क्या करेंगे, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के फैक्टर्स निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की, ये हम बहुत अच्छे से चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। लेकिन फिर से मैं आपको बताती हूँ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स का कॉम्बिनेशन रहता है, ठीक है, जो कि किसके साथ कनेक्टेड रहते हैं, फंडामेंटल ऑपरेशंस के साथ। मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम फंडामेंटल ऑपरेशंस बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे कि 7x प्लस 4y, तो ये क्या है, इसे हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे, ठीक है। 4x स्क्वायर प्लस 5y माइनस 3, इसे हम क्या बोलेंगे, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस बोलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि कॉन्स्टेंट्स का भी यूज हो रहा है, वेरिएबल्स का भी यूज हो रहा है, एंड ये जो कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स हैं ये फंडामेंटल ऑपरेशन से जुड़े हुए हैं। आप देख सकते हो बीच में प्लस लगा हुआ है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर देखो कांस्टेंट का भी यूज हो रहा है, वेरिएबल्स का भी यूज हो रहा है, यहाँ पर भी ये भी कांस्टेंट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फंडामेंटल ऑपरेशंस के साथ ये क्या है, कनेक्टेड है, ठीक है। आया समझ में? तो इनको हम क्या बोलेंगे, इन्हें हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस बोल देंगे, ठीक है। तो क्या देखे रखा है, व्हेन एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर एक्सप्रेशंस।
देन ईच ऑफ दीज एक्सप्रेशन इज कॉल्ड अ फैक्टर ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। बोला जा रहा है जब हम किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे लिख सकते हैं, एज प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर एक्सप्रेशंस, ठीक है, एज प्रोडक्ट ऑफ मतलब दो या दो से ज्यादा एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करके हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अगर लिख रहे हैं तो हम क्या बोल सकते हैं, देन ईच ऑफ दीज एक्सप्रेशन इज कॉल्ड अ फैक्टर ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। तो हर एक एक्सप्रेशन को हम क्या बोलेंगे, फैक्टर्स बोलेंगे, वो भी गिवन एक्सप्रेशन का, ठीक है। आए समझ में? अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो हम एग्जांपल के साथ इसे देखते हैं। सबसे पहले तो इतना नोट डाउन कर लीजिए, कर लिया नोट डाउन? चलिए, तो यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर आप देख पाओगे कि यहाँ पर क्या है, 5xy प्लस 3x हमें देके रखा हुआ है। 5xy एक टर्म है, 3x एक टर्म है, ठीक है, ये तो हमें अच्छे से दिख रहा है, ठीक है। एंड पूरा मिला के हम बोलेंगे ये 5xy प्लस 3x क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमें देके रखा हुआ है। तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करें तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में भी दो एक्सप्रेशन है, एक क्या है 5xy एंड एक क्या है 3x है, ठीक है। सिंगल सिंगल देखो तो टर्म्स भी बोलेंगे हम या एक्सप्रेशंस भी बोल सकते हैं। और इनमें अगर हम फैक्टर्स की बात करें, अगर हम एक टर्म ले लें अभी 5xy, तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय y होंगे, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं 3x की तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय x होंगे, ठीक है। आया समझ में? तो हम इन्हें कैसे लिख पा रहे हैं, हम इन्हें लिख पा रहे हैं एज प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। हर एक एक्सप्रेशन को हम मेंशन शो कर पा रहे हैं एज प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। ये 3 और x 3x का फैक्टर है एंड 5x और y 5xy का फैक्टर है, ठीक है। आया समझ में? चलिए फिर नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट अगर हम बात करें 3x मल्टीप्लाई बाय x प्लस 2 की, तो यहाँ पर आप देख पाओगे 3x x प्लस 2 की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम फैक्टर करने पे आए तो फैक्टर मतलब क्या होता है, एक एक करके हम ब्रेक कर रहे हैं। तो 3 मल्टीप्लाई बाय x करेंगे एंड मल्टीप्लाई बाय x प्लस 2, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन का साइन मानते हैं, आपको ऑलरेडी पता है। तो हमने जब इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अलग अलग फैक्टर्स निकाले हैं तो क्या आया है, एक फैक्टर 3, एक फैक्टर x एंड एक फैक्टर क्या आया है, x प्लस 2। एंड इन फैक्टर्स को हम प्रोडक्ट में शो कर रहे हैं, मतलब मल्टीप्लाई करके शो कर रहे हैं, ठीक है। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है 10x प्लस 2 y प्लस 3, ठीक है। आया समझ में? तो यहाँ पर अगर हम बात करें 10 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। जितना हो सके हमें उतना ब्रेक करके लिखना है, ठीक है। तो 10 को अगर हम 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं अल्टीमेटली क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 आएगा, ठीक है। देन उसके बाद मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय y प्लस 3, ठीक है। अगर आप यहाँ पे 10 भी लिख देते तो भी चलता, लेकिन फैक्टर्स की बात करें तो यहाँ पर क्या आया है, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय x, मतलब ये एंड ये सभी क्या है, ये सभी फैक्टर्स हैं, वो भी इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के, ठीक है। आया समझ में? तो प्रीवियस जो हमें देके रखा हुआ था वो यही देके रखा था, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम कैसे शो कर सकते हैं, हम एज अ प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स शो कर सकते हैं। अगर किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में दो या दो से ज्यादा हमें क्या देके रखे हैं, एक्सप्रेशंस देके रखे हैं, तो उन एक्सप्रेशंस को हम एज प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स शो कर सकते हैं। ये हमसे बोला जा रहा था, ठीक है, जो कि हमने बिल्कुल एग्जाम्पल के साथ देख लिया है। तो आप जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमसे बोला जा रहा है व्हाट इज फैक्टराइजेशन। जो चैप्टर का नाम है फैक्टराइजेशन, उसके बारे में तो हम जानेंगे ही अच्छे से, वो भी डिटेल में, ठीक है। When we factorize an algebraic expression, we write it as a product of factors। वही चीज बोली जा रही है, जब भी हम algebraic expression को क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं, तो हम उसे कैसे एक्सप्रेस करते हैं, as product of factors, ठीक है। आया समझ में? फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं फैक्टराइज करते हैं, ठीक है। These factors may be numbers
एल्जेब्रिक वेरिएबल्स या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो अगर हम बात करें इन फैक्टर्स की, इन फैक्टर्स को हम या फिर नंबर्स बोल सकते हैं या फिर हम एल्जेब्रिक वेरिएबल्स बोल सकते हैं। वेरिएबल्स मतलब ए से लेकर जेड तक अल्फाबेटिकल जो लेटर्स होते हैं उनको हम एल्जेब्रिक वेरिएबल्स बोलते हैं, ठीक है, या फिर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के फॉर्म में भी शो कर सकते हैं, ठीक है। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्या देके रखा है, एक्सप्रेशंस लाइक 3xy, 5x स्क्वायर y, 2x ब्रैकेट ओपन y प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज, 5 ब्रैकेट ओपन y प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय x प्लस 2 आर ऑलरेडी इन फैक्टर फॉर्म। क्या बोला जा रहा है, ये सारे जो हैं ये सारे ही फैक्टर्स फॉर्म में है, ठीक है। हम इन्हें कैसे लिख सकते हैं, अगर हम 3xy की बात करें तो कैसे लिख सकते हैं 3xy को, 3 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय y। ये 3x और y क्या है, 3xy के फैक्टर्स हैं, ठीक है, जिन्हें हमें ये ऑलरेडी प्रोडक्ट फॉर्म में ही देके रखे हैं, कुछ साइन नहीं लगा हो तो मतलब क्या है, प्रोडक्ट ही है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर अच्छे से उसे एक्सप्रेस करके बता दिया है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें 5x स्क्वायर y की, तो 5 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय y। ये क्या है, ये बेसिकली एक टर्म देके रखा हुआ है 5x स्क्वायर y, ठीक है, जिसे हम एक्सप्रेशन भी बोल सकते हैं। तो जब हम इसे ब्रेक करके लिख रहे हैं तो हमें अलग अलग उसके फैक्टर्स मिल रहे हैं, एक फैक्टर 5 है, एक फैक्टर x है, एक फैक्टर x है और एक फैक्टर y है, जिन्हें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 5x स्क्वायर y मिल जाएगा, ठीक है। ये सब क्या है, 5x स्क्वायर y के फैक्टर्स हैं, ठीक है। आया समझ में? फैक्टर्स मतलब बेसिकली होता क्या है, अभी जस्ट हमने देखा था कि जब हम ब्रेक करते हैं, जैसे कि 30 के फैक्टर्स निकाले तो हमने उसको ब्रेक करके लिखा, ठीक है, एंड ब्रेक करके हम 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन जब निकाल लेते हैं तो हम प्राइम फैक्टर्स फॉर्म में ब्रेक करते हैं, ठीक है। आया समझ में? चलिए तो यहाँ पर अगर हम बात करें 2x ब्रैकेट ओपन y प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर हम फैक्टर्स की बात करें तो इसको भी ब्रेक करना पड़ेगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय y प्लस 2। यहाँ पर आप देख सकते हो एक फैक्टर 2 है, एक फैक्टर x और एक फैक्टर क्या है, y प्लस 2, ठीक है। आया समझ में? एंड जब हम इनको क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब प्रोडक्ट कर देते हैं, तो हमारे पास ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आ जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें 5 y प्लस 1 x प्लस 2, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, 5 मल्टीप्लाई बाय y प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो इनके फैक्टर्स क्या हैं, 5 y प्लस 1 x प्लस 2, ठीक है। इतना आया समझ में? चलिए फिर क्या देके रखा है, देयर फैक्टर्स कैन बी जस्ट रीड ऑफ फ्रॉम देम एज वी ऑलरेडी नो। क्या बोला जा रहा है कि हम इन्हें डायरेक्टली भी रीड आउट कर सकते हैं, इनके फैक्टर्स हम देख के ही समझ पा रहे हैं, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय y बोल सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय y बोल सकते हैं। यहाँ पे x स्क्वायर है मतलब x को हमें करना है 2 बार मल्टीप्लाई, मतलब ये बहुत ही इजी हमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस दे के रखे हैं जिनके हम आसानी से फैक्टर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। On the other hand, consider expressions like 2x plus 4, 3x plus 3y, x square plus 5x, x square plus 5x plus 6. It is not obvious what their factors are. बोला जा रहा है इनका तो हम आसानी से देख के ही बता सकते हैं कि फैक्टर्स क्या हैं, लेकिन अगर हम इन एक्सप्रेशंस की बात करें जो यहाँ पर हमें दे के रखे हुए हैं, इनके फैक्टर्स निकालना हमारे लिए क्या है, मुश्किल है। क्या है? मुश्किल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए प्लस का भी साइन यूज हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर प्लस का भी साइन यूज हो रहा है, ठीक है, कहीं पे प्लस का साइन यूज होगा, कहीं पर माइनस का साइन होगा, मतलब बेसिकली ऐसे फैक्टर्स, ठीक है, जिनमें 2-2, 3-3 टर्म्स देके रखे हुए हैं, ऐसे एक्सप्रेशंस जिनमें 2-2, 3-3 टर्म्स देके रखे हैं, उनको फैक्टराइज करना मुश्किल होता है। यहाँ पर तो हमें सिंगल टर्म्स दिख रहे थे, सिंगल सिंगल देके रखा है, ठीक है, ये भी मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में है, ये भी मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में, ये भी मल्टीप्लीकेशन में, ये भी मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है। यहाँ की बात करो कि मैम यहाँ पर प्लस का देके रखा है, हाँ प्लस का देके रखा है, लेकिन यहाँ पे ये पूरा एक फैक्टर बन जाता है, ये पूरा एक फैक्टर बन जाता है। अगर आपसे बोला होता 2y प्लस 4 के फैक्टर निकालो तो ये निकालना मुश्किल होता, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या देके रखा हुआ है, यहाँ पे आपको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में देके रखा है, तो आप
आसानी से इसे अलग कर सकते हो कि 5 अलग है, y+1 अलग है और x+2 अलग है। ठीक है, आया समझ में? चलिए, तो बोला जा रहा है कि ये तो आसान है, लेकिन ऐसे जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दे के रखे होते हैं इनके फैक्टर्स निकालना मुश्किल होता है। वी नीड टू डेवलप सिस्टमैटिक मेथड्स ऑफ फैक्टराइज टू फैक्टराइज दीज एक्सप्रेशंस, दैट मीन्स टू फाइंड देयर फैक्टर्स। क्या बोला जा रहा है कि हमें बिल्कुल सिस्टमैटिक मेथड को फॉलो करना होगा ताकि हम इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज कर सकें या फिर इनके फैक्टर्स निकाल सकें। ठीक है, इतना आया समझ में? आया है तो फटाफट से आप इतना नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? और वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्या है? मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स। हम कैसे कॉमन फैक्टर्स निकाल सकते हैं उसकी मेथड हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, वी बिगिन विथ अ सिंपल एग्जांपल, फैक्टराइज 2x+4। ठीक है, सबसे पहले तो एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, 2x+4। तो इसे कैसे फैक्टराइज करेंगे? सबसे पहले तो 2x+4 में हमें दो टर्म्स दिख रहे हैं, एक क्या है 2x और एक क्या है 4। तो अगर हम बात करते हैं 2x की, तो 2x को फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा 2 × x, और 4 की बात करें तो 4 को फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा 2 × 2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 2x की जगह लिख लेंगे 2 × x प्लस 4 की जगह लिखेंगे 2 × 2। अब अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। ठीक है, दोनों में ही, इस टर्म में भी और इस टर्म में भी हमें दोनों में ही 2 कॉमन दिख रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 2 को अलग लिख लेंगे, यहाँ पर 2 अलग लिखेंगे। ठीक है, एंड 2 बाहर निकालेंगे, कॉमन लिख लेंगे, ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद 2 को जब हमने बाहर निकाला तो यहाँ पर क्या बच रहा है, यहाँ पर सिर्फ x बच रहा है, प्लस यहाँ पर क्या बच रहा है, यहाँ पर एक 2 बाहर निकल गया, एक 2 अभी भी बच रहा है। तो ये हमने क्या कर दिया, फैक्टराइज कर दिया। बीच में आप मल्टीप्लीकेशन का साइन लगाओ चाहे ना लगाओ चलेगा। यहाँ पर क्या है, मतलब मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं लगा रहे तब भी हमें समझ में आ रहा है कि मल्टीप्लाई ही होगा। तो ये हमने क्या किया, ये हमने फैक्टराइज कर दिया है। ठीक है, ऐसे हम फैक्टराइज कर सकते हैं किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को। ठीक है, आया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमें एनसीईआरटी एग्जांपल 1 दे के रखा हुआ है, 12a² + 15ab²। इसको हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। ठीक है, सबसे पहले तो अगर हम बात करें 12a² तो इसके फैक्टर्स क्या निकलेंगे। तो सबसे पहले आप क्या कर दोगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतना छोटा ब्रेक करना है। ठीक है, 12 की बात करें, अगर 12 के हम प्राइम फैक्टर्स निकाल रहे हैं तो क्या आएंगे, 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6 एंड 3 × 1 = 3। ठीक है, तो क्या आ रहा है यहाँ पर, अगर हम 12 को ब्रेक कर रहे हैं तो 2 × 2 × 3 आ रहा है। ठीक है, और a² को ब्रेक करेंगे तो मतलब a को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है एंड देन फिर उसके बाद b। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, 15ab²। तो यहाँ पर अगर हम 15 की बात करें, 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो क्या आएगा 3 × 5 आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे a है एंड देन उसके बाद b² मतलब b × b हो जाएगा। आया समझ में? चलिए देन उसके बाद यहाँ पर हमें देके रखा हुआ है 12a² + 15ab²। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिख देंगे 12a² + 15ab²। ठीक है, तो जो यहाँ पे हमने निकाला है 12a² को फैक्टराइज किया है तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या आएगा 2 × 2 × 3 × a b। 15ab² की बात करें तो 3 × 5 × a b आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में? और अगर हम बात करें कॉमन फैक्टर्स की, ठीक है, तो कॉमन हमें क्या दिख रहा है इसमें, यहाँ पर ही देख के हम समझ सकते हैं कॉमन क्या है। कॉमन इसमें से ये 3 है और ये 3 है। ठीक है, एंड देन उसके बाद ये a है एंड ये a है। दोनों ही टर्म में हमें देखना है कॉमन क्या है, ये b है और ये b है, ये क्या है कॉमन है। ठीक है, कॉमन हमें दिख रहा है तो 3ab हमें दोनों में ही कॉमन मिल रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है, जो कॉमन मिल रहा है उसको हम बाहर निकालेंगे। 3a और b को हमने बाहर निकाल लिया तो यहाँ पर क्या बच रहा है, जब हमने 3ab को बाहर निकाल लिया तो 2 × 2 अभी भी बच रहा है जो कि क्या होता है 4 एंड एक a अभी भी बच रहा है तो यहाँ पर एक a लिख देंगे, बीच में प्लस का साइन। फिर यहाँ पर अगर हम बात करें 3ab को बाहर निकाल लिया तो अभी भी
5 मल्टीप्लाई बाय b बच रहा है, मतलब 5b बच रहा है, ठीक है। तो फैक्टराइज करके हमारा आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। आया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट क्या हमें दे के रखा है, 10x स्क्वायर माइनस 18x क्यूब प्लस 14x की पावर 4, ठीक है। तो अगर हम 10 की बात करें, 10 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 5, और x स्क्वायर की बात करें तो x मल्टीप्लाई बाय x फॉर्म में, ठीक है। फिर उसके बाद 18 की बात करें तो 18 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। डायरेक्टली नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे ब्रेक करना है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करना है आपको, 18 का भी, 10 का भी और 14 का भी, ठीक है। इजिली आपका आंसर आ जाएगा। और x क्यूब मतलब x को हमें करना है 3 बार मल्टीप्लाई। फिर उसके बाद 14 की बात करें तो 2 मल्टीप्लाई बाय 7 आएगा, एंड x की पावर 4 है, मतलब हमें x को करना है 4 टाइम्स मल्टीप्लाई, ठीक है। आया समझ में? अब अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, एंड यहाँ पर भी 2 है, तो तीनों में ही 2 कॉमन है। फिर उसके बाद अगर हम देखें, यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 3x है, यहाँ पर 4x है, ठीक है। तो सबसे लीस्ट पावर जिसकी होती है उसको हम कॉमन ले लेते हैं। तो x स्क्वायर हमें सबसे लीस्ट दिख रहा है, तो हम उसे कॉमन ले लेंगे, बाहर निकालेंगे, ठीक है। तो क्या बाहर आएगा, यहाँ पे 2x स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ठीक है। फिर ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, यहाँ पर जब हमने 2x स्क्वायर मतलब इस 2 को एंड x स्क्वायर को बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 5 बच रहा है, हम यहाँ पे 5 लिख देंगे, ठीक है। फिर बीच में माइनस का साइन, फिर यहाँ पर भी हमने 2 एंड 2x को बाहर निकाल लिया, तो 3 3 9 बच रहा है, एंड यहाँ पर 1x अभी भी बच रहा है, तो हमने यहाँ पे 1x लिख दिया, ठीक है। देन प्लस का साइन, यहाँ पर 2 हमने बाहर निकाला है, x स्क्वायर बाहर निकाला है, तो अभी भी 7 बच रहा है, एंड देन उसके बाद 2x अभी भी बच रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में? तो ये हमने लिख दिया। तो यहाँ पर 2x स्क्वायर एंड ब्रैकेट में क्या आएगा, 7x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 आ जाएगा, ठीक है। इतना आया समझ में? तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया है। हमने क्या किया, 7x स्क्वायर को आगे कर दिया, पूरी इक्वेशन सेम ही है, कुछ अलग नहीं किया, पोजीशन चेंज कर दी है, हमने ऑर्डर अरेंज करके लिख दिया, ठीक है। 7x स्क्वायर को यहाँ पे लिख दिया माइनस 5x, और जो सिंगल कांस्टेंट बच रहा था उसको पीछे कर दिया, ठीक है। आया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट क्या है, फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग टर्म्स। हम टर्म्स को रीग्रुप करके कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। हमें यहाँ पे क्या देके रखा है, 2xy प्लस 2y प्लस 3x प्लस 3, ये आपको दिख रहा होगा, इसमें 4 टर्म्स का यूज हो रहा है। तो आपको अगर ऐसे कोई टर्म्स देके रखे हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसका रीग्रुप करेंगे। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि रीग्रुपिंग होता क्या है, उसका भी तो मतलब पता होना जरूरी है। तो हम यहाँ पे रीग्रुपिंग करने से पहले रीग्रुपिंग का मेथड जान लेते हैं, मतलब जान लेते हैं, ठीक है। तो what is regrouping? Regrouping क्या है? Sometimes the terms of the given expression need to be arranged in suitable groups such a way that all the groups have a common factor. After this arrangement, factorization become easy. क्या बोला जा रहा है कि कभी कभी जो भी एक्सप्रेशन हमें देके रखा होता है तो उनके टर्म्स को हमें क्या करना होता है, सूटेबल ग्रुप्स में अरेंज करना होता है, ठीक है। और ऐसे अरेंज करना होता है कि हमें उन ग्रुप्स में कॉमन फैक्टर्स नजर आए, फैक्टर्स हमें मिल जाएं, वो भी कॉमन, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इस अरेंजमेंट से जो फैक्टराइजेशन होगा वो इजी बन जाएगा, ठीक है। आया समझ में? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर हम बात करें, ये आपको दिख रहा होगा कि एक्सप्रेशन दे के रखा है, तो इसे हम रीग्रुप कैसे करेंगे, देख के ही समझ में आ रहा है कि ये जो 5x स्क्वायर है एंड 2y है, इनका कोई रिलेशन नहीं है, दूर दूर तक कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं समझ में आ रहा। लेकिन अगर हम 5x स्क्वायर और 10 माइनस 10y को देखें तो दोनों में 5 कॉमन मिल जाएगा, क्योंकि 10 5 की ही टेबल में आता है। तो हम इन दोनों को साथ में लिख सकते हैं, इन दोनों को अरेंज कर सकते हैं, एंड देन फिर
2y एंड 4 को भी अरेंज कर सकते हैं क्योंकि दोनों में ही कॉमन फैक्टर हमें 2 मिल ही जाएगा, क्योंकि 4 भी 2 की टेबल में आता है। तो हमें क्या करना होता है, अगर हमें ऐसे कोई एक्सप्रेशन दे के रखे हों एंड हम देखकर समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं मिल पा रहा है, अगर हम इन दो टर्म्स को ले रहे हैं कुछ कॉमन नहीं मिल रहा, ठीक है, इन दो टर्म्स में मिल रहा है लेकिन इन दो टर्म्स में नहीं मिल रहा है, तो हमारे लिए फैक्टराइज करना ईजी नहीं रहेगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, फैक्टराइज को इजी बनाने के लिए, फैक्टराइजेशन को इजी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अच्छे से अरेंज कर लेंगे, पहले रीग्रुप कर लेंगे, ठीक है, टर्म्स को पहले अरेंज कर लेंगे एंड देन फिर उसके बाद फैक्टराइजेशन निकालेंगे, ठीक है। इतना आया, समझ में आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। तो जब हम इसे अरेंज करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, रीग्रुपिंग करना, ठीक है, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट हमें यहाँ पे मेथड दे के रखिए, ठीक है। स्टेप 1 क्या है, अरेंज द टर्म्स ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन इन ग्रुप इन सच अ वे दैट ऑल द ग्रुप्स हैव अ कॉमन फैक्टर। क्या बोला जा रहा है कि हमें एक्सप्रेशन जो दे के रखा है उनके टर्म्स को ऐसे अरेंज करना है, ठीक है, ऐसे ग्रुप में अरेंज करना है कि हमें क्या मिल जाए, कॉमन फैक्टर्स मिल जाए, ठीक है। जो एग्जाम्पल अभी हमने लिया था, सेम वही एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये एग्जाम्पल था, ठीक है, आया समझ में। तो मैंने आपको क्या बोला, अरेंज करेंगे, तो जब हम अरेंज कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, 5x स्क्वायर माइनस 10y प्लस 2y प्लस 4, ठीक है। ये हमने क्या किया है, जो टर्म्स थे उन्हें हमने अरेंज कर दिया है, ठीक है, और ऐसे अरेंज किया है कि हमें क्या मिल जाए, कॉमन फैक्टर्स। तो देख के ही समझ में आ रहा है, ठीक है। फैक्टराइज ईच ग्रुप, अब हमें क्या करना है, हर एक ग्रुप को फैक्टराइज करना है। सबसे पहले तो ये एक ग्रुप बन गया, ये दूसरा ग्रुप बन गया, अब हमें क्या करना है, हर एक ग्रुप को फैक्टराइज करना है। तो अगर हम बात करते हैं पहले ग्रुप की, 5x स्क्वायर माइनस 10y की, ठीक है, सबसे पहले अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहां पर हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, हम 5x स्क्वायर माइनस 10y को कैसे फैक्टराइज करेंगे, 5x स्क्वायर मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x, बीच में माइनस का साइन, 10y मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय y, ठीक है, आया समझ में। दोनों में ही क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, तो हम क्या करेंगे, 5 को बाहर निकालेंगे एंड देन उसके बाद यहाँ पर क्या बच रहा है, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस का साइन एंड यहाँ पे क्या बच रहा है, यहाँ पे बच रहा है 2y, ठीक है, इतना आया समझ में। तो हम क्या करेंगे, हर एक ग्रुप को फैक्टराइज करेंगे, एक ग्रुप को फैक्टराइज कर लिया, देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं दूसरे ग्रुप की, तो दूसरा ग्रुप क्या है, दूसरा ग्रुप है 2y प्लस 4, तो दोनों की ही बात करें, 2y मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय y प्लस 4 की बात करें तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 होता है, ठीक है, दोनों में ही 2 कॉमन है, तो यहाँ पर हम 2 निकाल लेंगे बाहर एंड यहाँ पर क्या बचेगा, y प्लस 2 बचेगा। तो बस बेसिकली क्या है, अभी इतना समझो कि जो ग्रुप्स हम अरेंज करते हैं, ठीक है, जो ग्रुप्स हम बनाते हैं तो उन्हें हमें फैक्टराइज करना रहता है स्टेप सेकंड में, ठीक है। थर्ड स्टेप क्या होगा, टेक आउट द फैक्टर्स विच इज कॉमन टू ऑल सच ग्रुप्स, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, फैक्टर्स जो कि सभी में कॉमन दिख रहे हैं, सारे ही जो ग्रुप है उनमें कॉमन दिख रहे हैं, उन्हें हम बाहर निकालेंगे, टेक आउट मतलब बाहर निकालना, ठीक है, तो हम वही करते हैं। देखिए समझ में आया, तो ये हमें स्टेप्स दे के रखे हैं, समझ में आया है तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए अब यहाँ पे हमें क्या देके रखा है, सपोज द अबव एक्सप्रेशन वाज गिवन एज 2xy प्लस 3 प्लस 2y प्लस 3x, ठीक है, ये किस एक्सप्रेशन की बात हो रही है, जो यहाँ पर सबसे पहले हमने एक्सप्रेशन देखा था ना, उसी की बात हो रही है, ठीक है। तो सब हमने ये तो देख लिया कि क्या मेथड रहेगा रीग्रुप करने का, तो क्या हम कर ले यहाँ पे, बिल्कुल कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एक ग्रुप ये मिल रहा है, एक ग्रुप ये मिल रहा है एंड ग्रुप को अगर हम ध्यान से देखें कॉमन भी हमें दिख ही रहा है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं 2xy प्लस 2y प्लस 3x प्लस 3 की, तो एक ग्रुप ये है और एक ग्रुप ये है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है। 2xy में हमें क्या दिख रहा है, 2 यहाँ पर भी है, y यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, y यहाँ पर भी है, ठीक है। या फिर अगर हम अलग करके करने की कोशिश कर रहे हैं, पहले आप इजी वे में सीखो, ठीक है, फिर आप प्रैक्टिस करोगे तो डायरेक्टली भी सीख जाओगे, ठीक है। तो 2xy की अगर हम बात करते हैं, एक ग्रुप क्या है 2xy प्लस 2y,
तो अगर हम इसे फैक्टराइज करते हैं तो कैसे करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय वाई, ठीक है। एंड दोनों में ही हमें क्या कॉमन दिख रहा है, 2y, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर हम 2y बाहर निकालेंगे एंड 2y बाहर निकालने के बाद यहाँ क्या बच रहा है, x प्लस, यहाँ कुछ नहीं बच रहा है तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। जहाँ पर कुछ नहीं बचता है वहाँ पर हम क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं, ठीक है। फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट ग्रुप की तो क्या है, 3x प्लस 3। तो सबसे पहले तो 3x मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय x एंड यहाँ पर क्या है, प्लस 3। दोनों में ही 3 कॉमन दिख रहा है तो 3 को हम बाहर निकालेंगे, यहाँ पे बचेगा x, यहाँ पे प्लस का साइन, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं बच रहा है इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 1 लिख दिया, ठीक है। इतना आया समझ में। तो ये हमने क्या किया है, अलग अलग ग्रुप को फैक्टराइज कर दिया है, ठीक है। आया समझ में। अब जो फैक्टराइज किया है हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। तो पहले फैक्टराइज करने पे क्या आया है, 2y x प्लस 1, बीच में प्लस का साइन। एंड दूसरी बार फैक्टराइज करने पे क्या आया है, दूसरे ग्रुप को फैक्टराइज करने पे हमारा आंसर आया है 3 एंड यहाँ पे x प्लस 1, ठीक है। अब अगर हम ध्यान से देखें दोनों में ही हमें x प्लस 1 क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है। तो इस x प्लस 1 को हम बाहर निकाल देंगे, ठीक है। आया समझ में। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x प्लस 1 आ जाएगा। देन उसके बाद जब हमने x प्लस 1 को बाहर निकाल लिया तो क्या बच रहा है, यहाँ पे 2y बच रहा है एंड यहाँ पे प्लस 3 बच रहा है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लिया है एंड साथ ही में फैक्टराइज भी कर लिया है। आंसर क्या है, x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2y प्लस 3, ठीक है। आया समझ में। तो ऐसे ही अगर हमें 4 टर्म्स वाले एक्सप्रेशन दे के रखें तो आराम से आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले रीग्रुप कर लेना एंड देन उसके बाद अरेंज करके फैक्टराइज कर सकते हो, ठीक है। आया समझ में। आया है तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया एंड रीग्रुपिंग। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे और क्या दे के रखा है रीग्रुपिंग में। सपोज द अबव एक्सप्रेशन वाज गिवन एज 2xy प्लस 3 प्लस 2y प्लस 3x। क्या बोल के रखा है, अगर जो एक्सप्रेशन जस्ट अभी हमने पढ़ा वो हमें ऐसे दे के रखा होता 2xy प्लस 3 प्लस 2y प्लस 3x, हमें ऐसे दे के रखा होता, ठीक है। देन इट विल नॉट बी इजी टू सी द फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन देखना यहाँ पे आसान नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो इस ग्रुप को अगर हम बनाते हैं एंड दूसरा यहाँ पर देख लो, अगर हम एक ये ग्रुप बनाते हैं एक ये ग्रुप बनाते हैं तो दोनों ही ग्रुप में हमें कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो इनको फैक्टराइज करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता, ठीक है। Rearranging the expression as 2xy plus 2y plus 3x plus 3 allows us to form group 2xy plus 2y and 3x plus 3 leading to factorization. This is regrouping. अब बोला जा रहा है, जैसे कि हम देख पा रहे हैं अगर हम ये ग्रुप लेते हैं तो हमें यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है तो हम फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हम इसे अरेंज कर देते हैं, अगर हम इसे यहाँ पर टर्म्स को अरेंज कर देते हैं जैसे कि 2xy के साथ लिख देंगे प्लस 2y एंड प्लस 3 प्लस 3x यहाँ पे लिख देंगे। तो अगर आप ध्यान से देखो जैसे ही हमने टर्म्स को अरेंज किया तो अब हमें जो ग्रुप मिल रहे हैं, एक ये ग्रुप मिल रहा है एक ये ग्रुप मिल रहा है, ठीक है। दोनों में ही हमें कॉमन फैक्टर्स मिल जाएंगे। तो ऐसे ग्रुप्स को फैक्टराइज करना हमारे लिए आसान होगा। तो जब हम क्या करते हैं, किसी भी एक्सप्रेशन में रीग्रुपिंग करते हैं या वापस से टर्म अरेंज करते हैं एंड देन ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, उस मेथड को हम बोलते हैं रीग्रुपिंग, ठीक है। इतना आ गया, समझ में आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, एग्जाम्पल 3। इसमें हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। क्वेश्चन क्या है, 6xy माइनस 4y प्लस 6 माइनस 9x। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें इसमें एंड इसमें दोनों ही ग्रुप में कॉमन फैक्टर्स मिल रहे हैं, ठीक है। देख के समझ में आ रहा है दोनों में 2 कॉमन आ जाएगा, 2 की टेबल में आते हैं दोनों, है ना। एंड यहाँ पर दोनों ही 3 की टेबल में आते हैं तो इसमें भी कॉमन फैक्टर हमें मिल ही जाएगा। तो हम एक ये ग्रुप मान लेते हैं एक ये ग्रुप मान लेते हैं, ठीक है। एक ये ग्रुप हो गया। अब हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं 6xy माइनस 4y की, तो इसे कैसे फैक्टराइज करेंगे। दोनों में ही हमें क्या दिख रहा है,
ये 6 कैसे आता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करके, एंड 2 कैसे आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करके, दोनों में ही 2 कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पर हम 2 को कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है। या फिर आप ऐसे शो भी कर सकते हो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय y, ठीक है। एंड यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय y, दोनों में ही हमें 2 कॉमन दिख रहा है, 2 बाहर आ जाएगा, एंड देन उसके बाद y भी कॉमन दिख रहा है, तो 2 के साथ y भी बाहर लिख देंगे, तो यहाँ पर क्या बच रहा है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3x बच रहा है, 2y बाहर आ गया, 3x बचा, ठीक है। प्लस यहाँ पर 2y बाहर आ गया, यहाँ पर बस +2 ही बचा, ठीक है। आया समझ में? तो यहाँ पर हमने इस ग्रुप को फैक्टराइज कर लिया है। देन फिर नेक्स्ट ग्रुप की बात करें, वो क्या है, 6 माइनस 9x है, ठीक है। क्या दिख रहा है हमें, 6 माइनस 9x, दोनों में ही क्या कॉमन मिल जाएगा, हमें 3 कॉमन मिल जाएगा। या फिर और अगर आपको इजी वे में करना है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय x हो जाएगा, ठीक है। दोनों में 3 कॉमन दिख रहा है, 3 बाहर आएगा, एंड यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 बच रहा है, माइनस यहाँ पर क्या बच रहा है, यहाँ पर 3x बच रहा है, ठीक है। 3 बाहर आ गया, 1 तो क्या बच गया, 3x। अब अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या है 3x प्लस 2, यहाँ पर क्या है 2 माइनस 3x। आप देख सकते हो यहाँ पर क्या हो गया, ये 2 आगे आ गया, ठीक है। एंड देन उसके बाद ये जो 3x दे के रखा हुआ है हमें, यहाँ पर सॉरी माइनस का साइन है, ये देखिए 3xy माइनस 4y है, तो यहाँ पे आएगा माइनस का साइन, ठीक है। यहाँ पर भी माइनस का साइन, यहाँ पर भी माइनस का साइन, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो, ये -2 था, ये +2 हो गया, ये 3x जो है पॉजिटिव में देके रखा था, बट यहाँ पे नेगेटिव में है, ठीक है। तो हम दोनों ही ग्रुप में से कुछ भी कॉमन नहीं निकाल पाएंगे। तो अगर हमें कॉमन चाहिए, फैक्टराइज करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 की बजाय -3 को बाहर लिख देंगे, ठीक है। 3 की बजाय किसे बाहर लिख रहे हैं, -3 को बाहर लिख रहे हैं। माइनस का साइन हमने क्यों बाहर निकाला, क्योंकि जब आप माइनस के साइन को बाहर निकालते हो तो ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर बचता है या फिर वेरिएबल्स या कांस्टेंट कुछ भी बचेगा, उसका साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। ये +2 बच रहा है, तो यहाँ पर हम लगा देंगे नेगेटिव का साइन। यहाँ पे -3x बच रहा है, तो यहाँ पर हम लगा देंगे प्लस का साइन, ठीक है। आया समझ में? जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे, अल्टीमेटली आंसर आपको यही मिलेगा। देखिए 3 2 का क्या मिलेगा, 6 मिलेगा, माइनस माइनस +6 ही होगा, ठीक है। यहाँ पर भी +6 है। फिर उसके बाद 3 3 9 एंड साथ में x है, तो 9x होगा, माइनस प्लस माइनस होगा, एंड यहाँ पर भी -9x है, ठीक है। आया समझ में? तो बस इतना ध्यान रखना है कि साइन को जब हम बाहर निकालते हैं, नेगेटिव साइन को जब हम बाहर निकालते हैं, तो अंदर जो नंबर्स रहते हैं ना, या वेरिएबल्स जो भी, उनके साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है, अपोजिट हो जाते हैं। आया समझ में? तो यहाँ पर अब हमें क्या मिल गया, -2 + 3x, यहाँ पर भी -2 + 3x था, तो हम इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। 3x को पहले लिख देंगे, -2 को बाद में। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 3x पहले लिख देंगे, -2 को बाद में लिख देंगे, ठीक है। आया समझ में? तो हमने क्या किया है, यहाँ पे फैक्टराइज कर दिया है दूसरे ग्रुप को भी। आ गया समझ में? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें क्या देके रखा है, 6xy - 4y + 6 - 9x। तो जो भी हमने फैक्टराइज किया है, हम यहाँ पे लिख देंगे। इसको फैक्टराइज किया इस ग्रुप को, तो क्या आया आंसर, 2y 3x - 2, ठीक है। एंड देन उसके बाद इसे फैक्टराइज किया, तो क्या आया है, -3 3x - 2, ठीक है, यही आया आंसर। अब यहाँ पर 3x - 2 है, यहाँ पर भी 3x - 2 है, तो हम क्या करेंगे, 3x - 2 को बाहर लिख देंगे, ठीक है। हमने क्या किया, बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पर क्या बचा है, यहाँ पर अभी भी 2y - 3 बच रहा है, ठीक है। आ गया समझ में? तो इस एक्सप्रेशन को जब हम फैक्टराइज कर रहे हैं, तो हमारा आंसर ये आ रहा है, 3x - 2 मल्टीप्लाई बाय 2y - 3, ठीक है। आ गया समझ में? आया है तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पर एक्सरसाइज 12.1। 12.1 का क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन टर्म्स। ये हमें टर्म्स दे के रखे हैं, इनके हमें कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, 14pq 28p² q², ठीक है। क्या है यहाँ पे, 14pq। तो जब हम 14pq फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा,
14 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 7, और पी क्यू को फैक्टराइज करके मतलब फैक्टर्स कैसे लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय पी मल्टीप्लाई बाय क्यू, ठीक है। देन अगर हम बात करते हैं 28 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर की, तो 28 को हम कैसे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7, एंड पी स्क्वायर को कैसे लिखेंगे p मल्टीप्लाई बाय p, एंड देन उसके बाद क्यू स्क्वायर को कैसे लिखेंगे q मल्टीप्लाई बाय q, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं कॉमन फैक्टर्स की, तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर्स क्या आएंगे, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 14pq एंड 28p स्क्वायर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, तो कॉमन फैक्टर की बात करें, यहाँ पर भी हमें 2 दिख रहा है, यहाँ पर भी 2 दिख रहा है, यहाँ पर 7 दिख रहा है, यहाँ पर भी 7 दिख रहा है, यहाँ पर p दिख रहा है, यहाँ पर भी p दिख रहा है, यहाँ पर q दिख रहा है, यहाँ पर भी q दिख रहा है, ठीक है। तो 2 7 p एंड q क्या निकल चुके हैं कॉमन फैक्टर्स, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 7 p एंड क्यू, ये सब क्या है कॉमन फैक्टर्स हैं, वो भी इन दोनों टर्म्स के, ठीक है। इतना आया समझ में आया है तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 6abc 24ab स्क्वायर 12a स्क्वायर b, ठीक है, ये हमें दे के रखा है। तो सबसे पहले 6abc को स्प्लिट करते हैं तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c हो जाएगा, यही होगा। या फिर डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो 6 मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c भी कर सकते हो। एंड यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 24 है, यहाँ पर 12 है, तीनों ही 6 की टेबल में आते हैं, मतलब तीनों में 6 कॉमन निकल जाएगा, ठीक है। आया समझ में? आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, डायरेक्ट नहीं समझ में आ रहा है तो आप स्प्लिट करके भी देख सकते हो, ठीक है। आया समझ में? तो यहाँ पर अगर हम 24 की बात करते हैं तो 24 को अगर हम डायरेक्टली लिखें तो क्या आएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 4, या फिर 4 मल्टीप्लाई बाय 6, 24 ही होता है, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई बाय a एंड b स्क्वायर की बात करें तो b मल्टीप्लाई बाय b, ठीक है। इतना आया समझ में? नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं 12a स्क्वायर b की, तो हमें पता है 2 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना होता है 12 होता है, एंड a स्क्वायर की बात करें तो a मल्टीप्लाई बाय a एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा b आ जाएगा, ठीक है। फिर अगर हम कॉमन फैक्टर्स की बात करते हैं, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मतलब 6, डायरेक्टली ही 6 लिख देते हैं, जब यहाँ पर डायरेक्ट किया तो यहाँ पर भी कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पर 6 लिख देते हैं। तो यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है, ठीक है। यहाँ पर भी a है, यहाँ पर भी a है, यहाँ पर भी a है, यहाँ पर भी b है, यहाँ पर भी b है, एंड यहाँ पर भी b है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं कॉमन फैक्टर्स की, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कॉमन फैक्टर्स ऑफ 6abc 24ab स्क्वायर एंड 12a स्क्वायर b इज इक्वल टू, क्या क्या आए हैं 6a एंड b आए हैं कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। आया समझ में? डायरेक्टली भी समझ में आ रहा था कि तीनों में ही 6 कॉमन निकलेगा, एंड मैंने जैसे कि आपको बताया अगर कॉमन निकालना है तो सबसे लीस्ट हमें पावर देखनी होती है। यहाँ पे a की पावर 1 है, यहाँ पे a की पावर 2 है, यहाँ पर भी a की पावर 1 है, तो a की पावर 1 सबसे लीस्ट है। कोई पावर नहीं देखी रखी तो हम पावर 1 ही मान रहे हैं। सबसे लीस्ट एक ही a है तो एक ही a कॉमन निकला है, ठीक है। 6 तो समझ में आ रहा है कॉमन है, एंड a एक ही हम बाहर निकालेंगे। देन उसके बाद b की बात करें, यहाँ पे b की पावर 1 है, यहाँ पे b की पावर 2, यहाँ पे b की पावर 1 है, तो सबसे लीस्ट पावर 1 ही मानते हैं, तो a की b हमने बाहर निकाला, ठीक है। आया समझ में? तो कॉमन फैक्टर्स क्या आ गए हैं 6a एंड b, ठीक है। आया समझ में? तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं 8 क्वेश्चन क्या है 3x स्क्वायर वाई क्यूब 10x क्यूब वाई स्क्वायर 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड, ठीक है। इसको भी अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो क्या होगा यहाँ पे, अगर हम बात करें 3x स्क्वायर वाई क्यूब की,
तो यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स को करना है 2 टाइम्स मल्टीप्लाई एंड वाई को करना है 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, क्योंकि वाई की पावर क्या है 3 है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट टर्म क्या है 10x क्यूब वाई स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 होगा एंड x को करना है हमें 3 टाइम्स मल्टीप्लाई एंड y को करना है हमें 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम देख लेते हैं 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर z। तो यहाँ पर क्या होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय x की पावर 2 है, मतलब x को करना है हमें 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, y की पावर 2 है मतलब y को करना है हमें अगेन 2 टाइम्स मल्टीप्लाई एंड देन उसके बाद क्या है z है, ठीक है। आया समझ में। तो यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर हमें दिख रहा है कि नंबर्स में तो हमें कुछ भी कॉमन नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। लेकिन अगर हम वेरिएबल्स की बात करें तो यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है। नेक्स्ट यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है। यहाँ पर y है, यहाँ पर y है, यहाँ पर भी y है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर y है, यहाँ पर y है एंड यहाँ पर भी y है, ठीक है। उसके अलावा हमें कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा। तो अगर हम कॉमन फैक्टर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर हम लिख देंगे कॉमन फैक्टर्स ऑफ 3x स्क्वायर वाई क्यूब x क्यूब वाई स्क्वायर 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर z इज इक्वल टू क्या क्या फैक्टर्स हैं x एंड देन उसके बाद x एंड देन उसके बाद y एंड देन उसके बाद y, ठीक है। आया समझ में। तो ये हमने क्या निकाल लिए, फैक्टर्स निकाल लिए हैं, ठीक है। आ गया समझ में, आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए। अब उसके बाद सबसे पहले तो वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से क्या करना है, वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर दो, ठीक है। अब हम क्वेश्चन सेकंड देख लेते हैं। फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। सबसे पहले क्या देके रखा है 20l स्क्वायर m, क्या देके रखा है, फिफ्थ क्वेश्चन 20l स्क्वायर m प्लस 30alm, ठीक है। तो दोनों में ही अगर हम देखें ध्यान से तो यहाँ पर जो 20 है वो भी 10 की टेबल में आता है, 30 भी 10 की टेबल में आता है, ठीक है। आया समझ में। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय l मल्टीप्लाई बाय l मल्टीप्लाई बाय m, ठीक है। आया समझ में। देन उसके बाद अगर हम 30 की बात करें तो हमें पता है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 क्या होता है, 30 होता है। और ज्यादा फैक्टराइज करना है तो और ज्यादा भी कर सकते हो, ठीक है। आया समझ में। 20 एंड 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन करके भी कर सकते हो, ठीक है। एंड डायरेक्टली चाहो तो डायरेक्टली भी कर सकते हो। निकालना क्या है, हमें यहाँ पर कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं, ठीक है। अगर हम ध्यान से देखें दोनों में ही 10 10 कॉमन आ रहा है, ठीक है। उसके बाद l l भी कॉमन आ रहा है, m m भी कॉमन आ रहा है। तो जो जो भी कॉमन आ रहा है उसे हम बाहर लिख देते हैं, हमें पता ही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम 10 लिख देंगे, देन उसके बाद l एंड देन उसके बाद m को हम बाहर निकालेंगे जो कि कॉमन है। देन उसके बाद यहाँ पे क्या बच रहा है, 2 बच रहा है। 10l m को हम बाहर निकाल रहे हैं तो यहाँ पर 2l आ जाएगा, ठीक है, प्लस का साइन। देन उसके बाद 10lm को हम बाहर निकाल रहे हैं तो यहाँ पर 3a आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया है, फैक्टराइज कर लिया है इसका, ठीक है। आ गया समझ में। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं 6th क्वेश्चन की। 6th क्वेश्चन क्या है, 5x स्क्वायर y माइनस 15x वाई स्क्वायर। तो देख के समझ में आ रहा है दोनों ही 5 की टेबल में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो क्या होगा, 5 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय y माइनस यहाँ पर अगर हम बात करें 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय y। आया समझ में। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें 5 कॉमन दिख रहा है तो हम 5 बाहर निकालेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद बात करें दोनों में ही x कॉमन दिख रहा है तो x बाहर निकल जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद बात करें y भी कॉमन दिख रहा है, y भी बाहर निकल जाएगा। तो 5xy बाहर आ गया। अब जो बचा हुआ है वो हम ब्रैकेट में लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक x बच रहा है, यहाँ पर एक x आ जाएगा।
बीच में माइनस का साइन, यहाँ पर माइनस का साइन लग गया, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे 3 बच रहा है, 3 लिख दिया, एक्स वाई बाहर निकाल लिया, तो एक वाई अभी भी बच रहा है, तो यहाँ पर हमने y लिख दिया, ठीक है। तो 5xy मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में क्या है, x माइनस 3y है, ठीक है। तो ये भी हमने क्या कर लिया है, फैक्टराइज कर लिया है, ठीक है। आया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 क्या है, -4a² प्लस 4ab -4ca, ठीक है। आया समझ में? तो दोनों में ही अगर हम देखें डायरेक्टली समझ में आ रहा है, यहाँ पे 4 4 4, तो डायरेक्टली हम 4 को बाहर निकाल सकते हैं। एंड देन उसके बाद यहाँ पर a² है, मतलब a का 2 बार मल्टीप्लीकेशन होगा। यहाँ पर ab है तो a मल्टीप्लाई बाय b, यहाँ पर ca है मतलब c मल्टीप्लाई बाय a। लेकिन तीनों में ही हमें एक a तो कॉमन मिल रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, 4 को भी बाहर निकाल सकते हैं जो कि तीनों में कॉमन है, a को भी बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर -a बच जाएगा, माइनस का साइन भी यहाँ पे बचेगा, एंड साथ में a बाहर निकला है तो a अभी भी बच रहा है, एंड यहाँ पर 4a बाहर निकाल लिया तो प्लस भी बच रहा है, ठीक है। यहाँ पर 4a बाहर निकाल लिया तो -c बच रहा है, ठीक है। आया समझ में? तो ये हमने क्या किया है, फैक्टराइज कर लिया है, ठीक है। तो इसे भी जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड भी फैक्टराइज ही है, लेकिन यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो 4 टर्म्स का यूज हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, हमें करना क्या है, यहाँ पे हमें रीग्रुपिंग करना है, ठीक है। आया समझ में? जो दो ग्रुप्स में हम डिवाइड करते हैं तो वही करना है, एंड देन फैक्टराइज करना है, ठीक है। इतना आया समझ में? तो अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ पर 15xy है एंड यहाँ पर -6x है, तो दोनों में ही हमें कॉमन तो दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें +5y - 2 की, तो यहाँ पर हमें कॉमन नहीं दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, अरेंज कर देंगे टर्म्स को। तो हम ये वाला एंड ये वाला टर्म्स ले सकते हैं, दोनों में ही 5 कॉमन दिख रहा है, एंड ये वाला और ये वाला टर्म ले सकते हैं कि दोनों में ही 2 कॉमन दिख रहा है। ये भी 2 है, एंड यहाँ ये जो 6 है वो भी 2 की टेबल में आता ही है, ठीक है। आया समझ में? तो अगर हम रीग्रुपिंग करते हैं तो यहाँ पर हम 15xy के साथ क्या लिख देंगे, +5y, एंड देन उसके बाद -6x के साथ क्या लिख देंगे, -2, ठीक है। तो दोनों में से हमें दिख रहा है 5 कॉमन है, 5 बाहर आ जाएगा, ठीक है। y भी कॉमन है, यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी y है, तो यहाँ पर y आ जाएगा। डायरेक्टली करना सिखा रही हूँ, मैंने अलग अलग ग्रुप को लेकर करना सिखा दिया है, ठीक है। अगर आप चाहो तो वैसे कर सकते हो, एक ग्रुप पहले लो, उसको फैक्टराइज करो, एक ग्रुप दूसरी बार लो एंड उसको फैक्टराइज करो। वैसे करना है वैसे करो, डायरेक्ट करना है डायरेक्ट करो, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, 5y हमने बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पर क्या बच रहा है, यहाँ पर x बच रहा है, ठीक है। सॉरी, x के साथ 3 भी बचेगा क्योंकि 15 दे के रखा है, तो 3x बच जाएगा, ठीक है। प्लस 5y बाहर निकल गया है तो कुछ बच रहा है, यहाँ पे नहीं बच रहा ना, तो यहाँ पर हम 1 लिख देंगे। आया समझ में? अब अगर हम इसकी बात करते हैं, यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस का साइन बाहर निकाल लेंगे। माइनस का साइन हमने कॉमन ले लिया, एंड दोनों में ही अगर हम देखें 2 कॉमन आएगा, तो यहाँ पर हमने 2 ले लिया, ठीक है। तो जब 2 बाहर ले लिया तो 2 3 6 होता है, तो 3 अभी भी बचेगा एंड x भी बच जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बोला था, माइनस का साइन हम बाहर लेते हैं तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ठीक है। माइनस की जगह प्लस हो गया। 2 बाहर आ गया है तो हम क्या करेंगे, कुछ भी नहीं बच रहा यहाँ पर, तो 1 लिख देंगे। तो यहाँ पर भी 3x + 1 है, यहाँ पर भी 3x + 1 है, तो हम 3x + 1 को लिख देंगे कॉमन, एंड देन उसके बाद 5y - 2 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में? 3x + 1 मल्टीप्लाई बाय 5y - 2 यहाँ पे क्या आ चुका है, हमारा आंसर आ चुका है, फैक्टराइज हमने कर लिया है, ठीक है। इतना है समझ में? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, 15pq + 15 + 9q + 25p। यहाँ पर भी अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ पे तो कॉमन मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर हमें कॉमन कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, टर्म्स को अरेंज करेंगे। इसके साथ हम इसे कर देते हैं, इसके साथ हम इसे कर देते हैं, दोनों में ही 3 कॉमन मिल जाएगा, दोनों में ही 5 कॉमन मिल जाएगा, ठीक है। आया समझ में? चलिए तो अरेंज करके लिखते हैं। सबसे पहले सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे आएगा 15pq + 15 + 9q + 25p, ठीक है।
तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें, सबसे पहले तो अरेंज कर रहे हैं एंड जैसे कि मैंने आपको बोला 15 PQ के साथ हम लिख देंगे यहाँ पे 9Q, ठीक है। एंड देन उसके बाद यहाँ पर 15 और 15 और 25P एक साथ हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम कॉमन की बात करें, हमें पता है 3 5 15 होता है, हमें पता है 3 3 9 होता है, तो दोनों में 3 कॉमन आ रहा है तो हम यहाँ पे 3 को बाहर लिख देंगे, ठीक है। फिर दोनों में ही Q भी कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे Q भी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 3 5 15 होता है तो 5 हमने यहाँ पे लिख दिया, तो Q यहाँ पे लिख दिया, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पे P आ जाएगा, ठीक है। इतना आया समझ में। फिर उसके बाद यहाँ पे प्लस का साइन, 3 यहाँ पे है, Q भी हमने यहाँ पे लिख दिया, लेकिन 3 अभी भी बच रहा है क्योंकि 3 3 9 होता है, एक 3 बाहर निकाल दिया तो एक 3 अभी भी बच रहा है, Q तो बाहर निकला ही हुआ है, ठीक है। देन उसके बाद ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, दोनों में ही 5 हमें कॉमन दिख रहा है तो 5 यहाँ पे आ जाएगा। देन उसके बाद 5 3 15 होता है, 3 अभी भी बच रहा है, 3 हमने यहाँ पे लिख दिया, प्लस यहाँ पे अगर हम बात करें 5 5 25 होता है, 5 बाहर लिख दिया तो एक 5 यहाँ पे आ जाएगा, एक P यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। आया समझ में। तो यहाँ पर 3 + 5P है, यहाँ पे 5P + 3 है, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों को कॉमन निकाल सकते हैं, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। आप चाहो तो पोजीशन चेंज करके भी लिख सकते हो, यहाँ पे 5P + 3 कर दो तब भी चलेगा, ठीक है। आया समझ में, दोनों ही पॉजिटिव में है क्योंकि। तो यहाँ पर जो कॉमन निकला है वो हम लिख देंगे 5P + 3 यहाँ पे, एंड देन उसके बाद जो बच गया है, जो कॉमन था वो हमने बाहर निकाल लिया, एंड जो बच गया है वो हम लिख देंगे ब्रैकेट में 3Q + 5, ठीक है। आया समझ में। तो आंसर क्या आ रहा है, 5P + 3 × 3Q + 5, ठीक है। आ गया समझ में। आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए। तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है एंड समझ में आई है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए। एंड पार्ट 2 भी इसका हम लेकर आएंगे नेक्स्ट, इसके बाद पार्ट 2 ही आएगा। पार्ट 1 में हमने एक्सरसाइज 12.1 तक जितने भी कॉन्सेप्ट थे, एक्सरसाइजेस थी, एक्सरसाइज में क्वेश्चंस थे, एंड उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पल हमने पार्ट 1 में कर लिया है। अब पार्ट 2 में बचे हुए कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज 12.2, 12.3 हम कवर करेंगे, ठीक है। कंटिन्यूएशन में देखना है, और पार्ट 2 देखने के लिए क्या करना होगा, यूट्यूब चैनल पर जाना होगा एंड कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट, एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।